नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है। और भाई आज ये आपकी जो है 24वीं क्लास है और इसको वही शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है। भाई वो कौन से जल का जो उपयोग करते हैं आपको बताना है, उनका स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त करते हैं वो। तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके जो हैं वो आपके सामने हैं। सही जो विकल्प होगा इस क्वेश्चन का भाई वो ऑप्शन जो आपका 2 हो जाएगा। नल जो है इसका, नल से जो है ये प्राप्त करते हैं ज़्यादा 41% लोग जो हैं। और इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन 2 जो है इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप जो चुनेंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन 2 जो है गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है भाई आपको जवाब हो जाएगा। ये भी असम में है गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है। और सही कथन आप ढूंढने के लिए निकलेंगे तो इस क्वेश्चन से जो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन जो आपका 3 है वो इसका भाई सही जवाब बन जाएगा। और भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये कथन बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है वो आपको बतानी है। और आपका जो सही जवाब निकलेगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो 3 है झारखंड, जो अभी आपके जो का क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। और भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे, कृष्णा नदी जो अभी आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश जो अभी आप चुनेंगे और उसका आपका जवाब भी जो है मध्य प्रदेश वो सही होगा। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी भाई कहाँ है वो बतानी है आपको। आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली और चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 3 है, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली क्यों हो जाएगा वो इस बात का आपको मतलब भाई ध्यान रखना है। ये जो पूछा गया घनी आबादी, ये घनताओं से मतलब है इसका, भाई घनताओं के हिसाब से जो है पूछा गया है क्वेश्चन। इसकी जो भाषा है वो उसको समझ लेना आप। और अधिकतम जो यहाँ लिखा होता सबसे अधिक आबादी कहाँ है तो फिर आप जो है बिहार आपको करना पड़ता, क्योंकि बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा आबादी है वो बिहार में है। तो आप समझ गए होंगे घनत्व जो है दिल्ली का जो है चारों राज्यों में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए जो घनी आबादी बोला गया है ये। और जो है आपका जवाब दिल्ली माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके जो सामने हैं। सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका महाराष्ट्र जो है जवाब निकल के आएगा। ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से आपको मिल्पा, रोका, लाडांग और भाई झूमिंग। तो जो झूमिंग वाली जो आपकी जो खेती है वो इस क्वेश्चन का कृषि है, वो इस क्वेश्चन का जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, भाई वो कौन सा अधिनियम था, वो कौन से सन का था वो आपको बताना है, उसका सन बताना है के अंतर्गत किया गया था। और सही जवाब आप देंगे तो 2014 जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। 2014 अधिनियम 2014 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के में स्थित है, आपको बताना है। और भाई तो वो कहाँ पर स्थित है उसका जो आपको है क्षेत्र बताना है, वो क्षेत्र हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 3 जो भी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3 महेंद्रगिरी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से सही जवाब आप जो चुनेंगे तो कांडला जो है भाई आपका जो है वो सही जवाब निकलेगा। ये गुजरात में है भाई। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना
किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वो आपको बताना है, उस नदी का नाम। और नदी का नाम जो होगा भाई वो हो जाएगा आपका गोदावरी। ऑप्शन 4 जो है आपका सही जवाब होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो भाई वो है आपका केरल। ये क्वेश्चन भाई बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है अब की बार भी ये पूछ लिया जाए या इससे मिलता जुलता भाई सबसे कम पूछ ली जाए तो भी मतलब आपको है ना पता होना चाहिए। तो भाई ऑप्शन 4 जो आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को जो है चिन्हित करके नहीं बनाया गया था? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब जो है भाई आप जो चुनेंगे तो मध्य प्रदेश जो आपका सही जवाब आएगा। और भाई मध्य प्रदेश के साथ आप जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से भाई मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज जो है भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आपका कोई भी सुझाव हो तो भाई जो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, उस पर मैं जरूर जो है विचार करूंगा और जो सही जो आपकी सलाह होगी उसको जरूर माना जाएगा और उस पर जो है अमल किया जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? उन पहाड़ियों का नाम आपको बताना है, किस नाम से वो पहाड़ियां जानी जाती हैं। और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो सही जवाब निकलेगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन 3 शेवराय की पहाड़ियां, जो भी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये बताना है आपको। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन 1 लोहित नदी जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन 1 अंबाला जो अभी आपका सही जवाब होगा। अंबाला के साथ आप जाएंगे, अंबाला आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणालियों सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है वह बताना है आपको। और भाई इससे बनती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, जलोढ़ के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम आपको बताना है और सही नाम आप बताएंगे तो भाई उम्मीद करता हूँ वो आप सही बताएंगे। और सही बताएंगे तो ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल जो है आपका सही जवाब होगा। ये भाई कार्बेट लिखा है, जिम कार्बेट भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। बार बार भाई ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आपका होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका 3 है यमुना नदी जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। यमुना नदी पर बना हुआ भाई ये ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई आपके विकल्प जो हैं आप उनमें से सही विकल्प चुनेंगे तो भाई सिक्किम राज्य जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 आप जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले जवार नदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? तो भाई आपका जो सही जवाब होगा चिल्का झील जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो अभी आपका वो करेक्ट आंसर होगा। नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? और भाई आपके जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का तो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो है 3 केरल जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 27वां क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प आप चुनिए और देखिए भी आपका जवाब सही है या गलत है। तो भाई आपने जो विकल्प चुना होगा, अगर यदि आपने ऑप्शन 3 चुना है तो भाई आप ठीक हैं, अन्यथा आप गलत हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित कौन सी चोटी भारत में स्थित है वो बतानी है आपको। और भाई इनमें से जो सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा कंचनजंगा जो भी आपका ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, बताना है आपको। और आपके जो विकल्प हैं वो वही आपके सामने हैं। सही जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, चंबल नदी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी जो है इसकी सहायक नदी है। और भाई आखिरी क्वेश्चन आपका आज की क्लास का, और उससे पहले एक बार फिर मैं अपने प्यारे बच्चों से निवेदन करूंगा भाई प्लीज़ जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, आपकी मेहरबानी होगी। आपका कोई खर्चा नहीं होगा इसमें, और आपकी तैयारी भाई मैं तो ये दुआ ही करूँगा और ये उम्मीद भी रखूँगा आपसे कि मेरे साथ साथ आप भी जो है निरंतर अच्छी मेहनत करते रहें, और भाई सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। और भाई इस क्वेश्चन का जो जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है उस का जो आपको जवाब देना है। और भाई जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका 4, खीरा जो भाई आपका सही जवाब होगा। और भाई ये जो फसलें होती हैं, जैसे आपका जो ये जो रबी की फसल जब कट जाती है और बीच में जो 1-2 महीने का जो समय मिलता है अगली फसल को बोने के लिए, जैसे भाई आपकी अप्रैल में फसल कट गई और भाई कोई जो अगली फसल हो जून जुलाई तक का, जो अप्रैल से जून तक का 2 महीने का मई और जून का जो टाइम मिला है, अप्रैल और इसका जून का, तो उस दौरान जो 2 महीने का समय होता है उस समय में खीरा, तरबूज, खरबूज और भाई अपनी ककड़ी, इस तरह की जो फसलें होती हैं उनको जो है जायद मौसम बोला जाता है, और जायद मौसम के दौरान जो है ये फसलें बोई जाती हैं। तो खीरा इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो गया, और भाई ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। तो ये थी भाई आज की क्लास। वैसे भाई आजकल जो है वो सभी जो सब्जियां हैं आपको पता ही है कि भाई ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है कि भाई 12 महीने जो है भाई सभी सब्जियां मिलती हैं। लेकिन जो है एक सब्जी का एक जो भाई समय होता है, कि फसल का समय होता है, वो भाई कुदरत से ने जो निर्धारित कर रखा है उस पर वो जो अपना वो उसका स्वाद अलग ही होता है। जैसे आजकल जो आपको जो है गाजर मिलेगी तो वो पीले कलर की मिलेगी, और जब इसका सही मौसम आएगा 1 महीने के बाद अब, तो वो बिल्कुल लाल गाजर, बढ़िया गाजर आपको जो है देखने को मिलेगी। तो भाई ये थी क्लास आज की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई आपसे एक बार फिर आग्रह है, कृपया जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।